ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ मैं रोग ते सोग ते बोलिया, क्योंकि मैनू प्रकरण ही यही दिता गया सी भी असी कुछ लिखना भी है इस ते मैं फिर पंक्ति आधार बनाई। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। जो हरि दा जन है ये सब कुछ उसदे नेड़े नहीं। ते रोग ते सोग दी मैं एक हफ्ता व्याख्या की थी। 2-4 चोटी दे डॉक्टर मेरे कुल कबूल कर ले गए भी ठीक है, गुरबाणी जो कहती है, भारत दे प्राचीन ऋषि मुनि जो कहते ने, हुण साडी सोचनी ये कम करन लग पई है, पहले ते नहीं। पर हुण इस तो मैं अंदाजा लाना होना सहजे सहजे विज्ञान भी ज्ञान दे नेड़े आ रहे हैं, सहजे सहजे साइंस भी धर्म दे नेड़े आ रही है। कुछ रोग इस दूजे शरीर दे आउंदे ने, पहले शरीर दे नहीं आउंदे। कि दूजा शरीर रोगी होवेगा अगर बाहर हवा दूषित है, पानी दूषित है, भोजन दूषित है, ये अन्नमयी कोश रोगी हो जाएगा। कह देंदे ने ये जिहड़ा रोग होया है ये फूड करके होया, फूड पॉइजन है, खाना पीना जहर बन गया। ये तो खाने तो होया है, इन्हों फूड पॉइजन हो गया। ऐसे रोग दी जड़ कोई बहुत गहरी नहीं होती, ये भी अर्ज कर दें। अन्न पानी ठीक कर दें, ये अन्नमयी कोश ठीक हो जाएगा। वायु बाहर दी ठीक कर दें, बाहर घूमना फिरना, खुली हवा दे च रहना, दूषित हवा तो कुछ समय लिए अपने आप को बाहर रखना, तो प्राणमयी कोश दे रोग भी दूर हो सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी च ऐसा देखिया, ज्ञानी बलवंत सिंह जी हुण ते थोड़ा अरसा हो गया गुजर गए, फिरोजपुर दे। ये मलेशिया दे ग्रंथी सिंह सन, बड़े गुणी सन, क्लासिकल संगीत दे भी माहिर सन, शामी कथा भी करते सन, सवेरे कीर्तन भी करते सन। रोगी हो गए, रोग की जिस्म ते इन्ने मोड़े मोटे फोड़े निकल आए सारे जिस्म। आप सुन के हैरान होगे, 3 साल इलाज होंदा रहा, नहीं ठीक। उन्हों दा खून टेस्ट करने लई अमेरिका लैबोरेटरी दे भी भेजा गया, तां भी कुछ तथ्य सामने ना आए। डॉक्टर खुद हैरान, कोई दवाई कम नहीं करती, और फोड़े त्यों दे त्यों मौजूद। रात नूं उन्हां फोड़ियां च पीड़ा होवे, दिन नूं ना होवे। विचारे नूं रात नूं सोना बड़ा औखा, और सौंदे भी की सन एक आराम कुर्सी ते, पूरे पलंग ते लेट नहीं सकते सन, क्योंकि पिठ ते भी फोड़े दुखदे सन। बड़ी भारी समस्या। 3 सालों तो बाद उथे एक निर्मले महापुरुष कथा दे रूप में किधरे गए। उन्होंने ज्ञानी बलवंत सिंह ने कहा, जे मेरी मनदे हो पहले मैनू ये दसो थोड़ा जम पल कित्थों दा? कहने फिरोजपुर दा। कितने चिर तक रहे हो? जवानी तक उत्थे ही रहे। हुण वो 50-60 दे सन, उत्थे ही रहे। कहने कि मेरी मनो तो इन्ना तजर्बा कर लो, फिरोजपुर चले जाओ।
कम से कम 1 महीने में छुट्टी लेके चले जाओ। कोई औषधि ना लियो, कोई इलाज ना करायो, किसी डॉक्टर नूं ना दिखाना, तुसीं चले जाओ। वापसी ते फिर वो मेरे नाल ही प्लेन ते आए, क्योंकि कोई साथी चाहिदा सी। फिर मैं उन्होंने कहा कोई नहीं, थानू फिरोजपुर तक मैं पहुंचा दिया, तुसीं चलो मेरे नाल। आए विचारे, पर उन्होंने संबंधी एयरपोर्ट ते लैण वास्ते आए सन। मैनू कहन लगे तुसीं खेचल ना करो, असीं लै जांदे। आप सुन के हैरान हो गए, 40 दिन जी ठीक हो गया, सारे फोड़े खत्म। गुरुद्वारा सीसगंज साहब में कथा कर रहा सी, मत्था टेक रहे सन, मैं पहचान ले, मैं कि ज्ञानी बलवंत सिंह नवे नरोए, बिल्कुल ठीक। बाद में उन्होंने दसिया बस मैं कोई इलाज नहीं कराया, ठीक हो गया। फिर भाई गुरदास जी की बार बार ये पंक्ति चेते आई, कहूं जलपान किए व्यापत अरोग देहि, कहूं जलपान किए बिरथा बिलाता है। किधरे दा जलपान शरीर नूं स्वस्थ रखता है, किधरे दे भयंकर रोग पैदा कर देता है। पानी तो ही रोग। तो मैं उन्होंने कहा ज्ञानी जी हुण तुसी मलेशिया ना ही जाओ, उत्थों दा पानी तुहाडे लई माफक नहीं, या फिर तुसी उत्थे शहर बदल लो, शायद उस शहर दा पानी थानू माफक नहीं। लेकिन वो चले गए। आप सुन के हैरान हो गए, 1.5 महीने बाद फिर वो सारे फोड़े हो गए। फिर ये सिलसिला तो मैं प्रत्यक्ष देखा, और ज्ञानी बलवंत सिंह करीबन सारे गुणी ज्ञानियां जाने पहचाने सन। ज्ञानी गुरकीरत सिंह नाल किसी वक्त वाजे ते भी साथी रहे सन, अच्छे संगीतकार सन, काफी समय सीसगंज भी कीर्तन करते रहे। आखिर मजबूरन उन्होंने मलेशिया छड़ना पिया। उन्होंने ये गल दृढ़ हो गई, ये जलपान मेरे शरीर लई माफक नहीं। जलपान दे ठीक करदिआं अनमई कोश दे रोग दूर हो जाते हैं। प्राणमयी कोश, कुछ रोग ऐसे ने जिन्हां दियां जड़ां अन्नमयी कोश दे च नहीं ने, प्राणमयी कोश दे च। वो अन्न पानी ठीक करदिआं भी ठीक नहीं होणगे। कितना परहेज रख लैण तां भी ठीक नहीं होणगे। हवा बदलनी पेगी। हवा पानी बदल लो कहंदे, किधरे पानी बदलना पैंदा, किधरे हवा। कदी कदी घर चों बाहर निकल जाया कर, जंगल दे खेतां दे मनुख दा प्रकृति नाल संबंध टुटदा जा रहा है। 2 साल पहले इंग्लैंड के जिहड़े हाई स्कूल ने बच्चियां कोल पुछया गया, सारी क्लास दे बच्चियां कोल, गऊ देखिए तुसी, उठ देखे तुसी, हाथी देखे तुसी। पता है कि 90% बच्चियां ने कहा सानू गऊ का कोई पता नहीं, गऊ की आउंदी। शहरी जिंदगी, उचियां उचियां बिल्डिंगां, सड़कां, कारां, मोटरां, रेलां, इन्हां दा ते पता है, गऊ का पता कोई नहीं। प्रकृति नाल मनुख दा संबंध टुटदा जा रहा है, अपनियां बनाईयां होईयां चीजां नाल संबंध जुड़दा जा रहा है, जबकि प्रकृति नालों टुट के मनुख ठीक नहीं रह सकता, ठीक नहीं रह सकता। ये 2 रोग
ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अन्नमयी कोश का भोजन है अन्न जल, प्राणमयी कोश का भोजन है हवा। अन्न ते जल लई ते सानू उद्यम करना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है हवा लई ने। लेकिन इतनी मेहनत जरूर करनी पेगी कि किसे किसे दिन दूषित हवा तो निकल के साफ सुथरी हवा किसी बगीचे किसी खेत किधरे शहर तो बाहर ये शरीर नूं चाहिए। नहीं तो प्राणमयी कोश रोगी होवेगा, ये भयंकर रोग पैदा हो सकते हैं। तीसरा शरीर है मनमयी कोश। इनू खुराक बाहरों नहीं देनी पैंदी, ਇਹਦੀ खुराक अंदर ही पैदा होंदी। ਉਹ ਕੀ फुर ने ਇਹਦੀ खुराक ने, विचार ਇਹਦੀ खुराक है, सोचने ਇਹਦੀ खुराक है, चिंतन ਇਹਦੀ खुराक है। और याद अंदरों ही करता है, विचार अंदरों ही चलते ने, फुरने अंदर चलते ने, सोचनी अंदर चलती है मन दे। अगर सोचनी भी गलत चल रही है तो चिंतन भी गलत चल रहे हैं, तो विचार भी गलत चल रहे हैं, इस मन को गलत खुराक मिल रही है। ये मन रोगी हो जाएगा, भयंकर रोगी होगा। सारी दुनिया दे हुण ऐसा आख्या जा रहा है, शरीरक रोगां दी बनिस्बत मानसिक रोग ज्यादा है। जिन्हां असी रोगी कहते हैं वो 10% शरीरक रोगी आते हैं, अन्नमयी कोश प्राणमयी कोश 90% ते मानसिक आते हैं। मानसिक रोगी मन रोगी है, सोचते गलत ने, विचारां गलत चलदियां ने, चिंतन गलत है, बुरा सोच रहे ने किसी पड़ोसी का, बुरा सोच रहे ने उसका जिहदे नाल वैर है, बुरा सोच रहे ने उसका जिहदे नाल शरीकाचारी है। ये गंदी खिजा, ये पुरुथी खिजा मन नूं मिल रही है। ये मन तंदुरुस्त नहीं रह सकता। ये कथा, ये कीर्तन, ये अन्नमयी कोश लई नहीं है, प्राणमयी कोश लई नहीं है। ये भी महसूस, ये मनमयी कोश लई है। ये भोजन मन नो मिले ताकि मन स्वस्थ रहे, विचार ठीक चलन, सोचनी ठीक चले। हर उस मनुख नूं समझ लेना चाहिए मेरा मन स्वस्थ है अगर मेरे अंदर कोई भी गलत विचार नहीं चलते, कोई भी गलत फुरने नहीं चलते, कोई भी गलत सोचनी नहीं चलती, कोई भी गलत यादां नहीं चलदियां, चल रही ने, कि सहजे सहजे भयंकर मानसिक रोगी हो जाएगा। और मन दे च रोग बहुत ही इकट्ठा हो गया, ते मन ना चुक सकिया तो फिर ये तन नूं भेज देगा, फिर मन की सारी हालत तन ते प्रगट होगी। ये भी महसूस करते हैं। इस वास्ते तन दे तल ते जो बहुत सारे रोग प्रगट होंदे ने वो तन दे नहीं ने, शरीर दे नहीं ने, प्राणमयी कोश दे भी नहीं ने, वो तीजे शरीर दे रोग ने, मनमयी कोश दे। उर्धार विचार मुरार रमोरम मन मोहन नाम जपीन। तू अपने मन विच धारण कर के विचार के मनमोहन दे, परमात्मा दे।
ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਚਲੇ, ਤੇਰੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਚਲੇ, ਤੇਰੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਚਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ, ਇਤਨੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੋ ਤਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਿਅੰਕਰ ਮਾਨਸਿਕ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਰੋਗੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਪੱਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ, ਭਿਅੰਕਰ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਹਿਟਲਰ, 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੌਸੇ ਤੁੰਗ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਭਿਅੰਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਿਅੰਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਸਿਰ ਰੋਲ ਗੋੜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਇਹ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਿਅੰਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਮਖਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ भी नहीं पढ़नी चाहिए, वह भी नहीं, ऐदी लोड़ नहीं, ऐदी की लोड़ है। गुरु ग्रंथ साहब का दरबार साहब के सवेरे जो अमृत वेले प्रकाश आता है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी किंतु परंतु लिखिया होया। बस इन्हां प्रोफैसरां दा इन्ना ही काम है, पढ़े लिखे बड़े सोझवान, इन्हां दा वस चले सारी दुनिया नूं नास्तिक बना के रख दे। खैर आ गई है इतनी गल, किधरे मेले से विचार वटांदरा कर देंगे। भयंकर रोगी पैदा हो रहे ने स्कूल तो, कॉलेजों तो, विश्वविद्यालयों तो, मन की फिक्र ही नहीं की जा रही। मैं एक धार्मिक विद्यालय, खैर हुण ते वो बंद हो गया, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਪੜਾਣੀ ਸੀ, गुरमत पढ़ाने वाले आप अमृतधारी नहीं सन, गुरमत पढ़ाने वाले आप कैसाधारी नहीं सन, गुरमत पढ़ाने वाले आप 10 बजे उठते सन, अमृत वेले नाल कोई मतलब नहीं, अमृत वेले की महिमा दसण वास्ते क्लास आ जाते सन, उन अमृत वेले नाल कोई मतलब नहीं। इन्हां अध्यापकों के राहें क्या धर्म वध सकता सी, बच्चों के दिल दिमाग में बैठ सकता सी? खैर इतने विचकार गल आ गई। मन नूं खुराक चंगी नहीं मिल रही, परिवार तो भी चंगी नहीं मिल रही, ना मां तो चंगी खुराक मिल रही है, ना प्यो, ना पड़ोसियां तो चंगी खुराक मिल रही है, ना समाज तो। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, गर्भकाल दे च बच्चा है वो समाज का हिस्सा नहीं है, या इंज कह लो ओदा मन समाधि लीन है, खिंडाव नहीं है, टिकया है। जो कबीर कहते ने मूंद लिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, मैं इंद्रियां दे द्वार बंद कर ले ने। अखां कन जबान, क्या कन्ना च रोई पा लई है, अखां ते पट्टी बन लई है? नहीं, कहते इन्हों मैं हुण संजमी ही बना दिता है, ये गलत वेखते नहीं, गलत सुनते नहीं, गलत बोलते नहीं, गलत स्पर्श नहीं करते, ये दरवाजे मैं बंद कर देते हैं। पर ये दरवाजे गर्भकाल दे बच्चे दे बंद ही ने, प्राकृतिक रूप दे बंद ने, रब्बों ही बंद ने। ये बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है, इस बच्चे की कोई जात पात नहीं है, गर्भवास में कुल नहीं जाती, गुरु अमरदास जी। इस गर्भकाल ना कोई कुल, ना कोई जात, ना कोई मजहब, इस समाज का हिस्सा नहीं है। एक गर्भकाल का बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है, फिर एक लाश घर दे च पई है, मर गया, हुण ये भी समाज का हिस्सा नहीं रहा। अगर समाज का हिस्सा है तेनों चुक के जलाने की की लोड़ है, इस समाज का हिस्सा नहीं है। इस समाज तो निकल गया, ना हुण इसकी कोई जात, ना पात, ना मजहब, सब कुछ तो निकल गया। एक गर्भकाल का बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है, एक मुर्दा, लाश समाज का हिस्सा नहीं है। जीवदा जागदा मनुख समाज का हिस्सा है, समाज गलत तो यह गलत हो जाता है। प्रेरणा समाज तो गलत मिल रही है तो गलत हो जाता है। मां बाप गलत ने, भैन भरा गलत ने, सारा परिवार गलत है, समाज गलत है, तो बच्चा गलत हो जाता है। क्योंकि जीवदा जागदा मनुख समाज का हिस्सा है, ते जीवदा जागदा मनुख अपने तो जो अगे है उसकी नकल करता है, तो अपने तो अगे प्रभुता दे राजनैतिक अगे ने, अगर ये भ्रष्ट ने तो समझ लो सारा समाज भ्रष्ट होवेगा, होवेगा, होवेगा। ये बेईमान ने, सारा देश बेईमान होवेगा, होवेगा। ये नास्तिक ने,
ये सारा देश नास्तिक होवेगा होवेगा। यथा राजा तथा प्रजा। अपने तो अगे जो धन दे च फिर मनुख उसकी नकल करता है। फिर महाराज कहते पापा बाजों होवे नाई मोया साथ ना जाए। दसा नवां दी किरत नाल ते रोटी चलेगी, कुल्ली बन जाएगी, जूली बन जाएगी। लंबे चौड़े पसारे पापा बाजों होवे नाई। गुरु नानक मोया साथ ना जाए। कि हुण पापियां दी नकल चलेगी। इंज कह लो 99% चोटी दे धनवान अपने महल पाप करके उसार दे। कि हुण इन्हां नूं आदर्श बनाना है, इन्हां दे नक्शे कदम ते चलना है। इस समाज नूं पाप तो रहत किवें बनाओगे? ये देश पाप तो रहत किवें होवेगा? किस तरह होवेगा? जो ज्ञान दे अगे है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, फिर उसकी नकल चलती है। तो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही अहंकारी है, जितना पढ़ा लिखा है उतना ही ईश्वर को तो इनकारी है। तो उसकी नकल चलेगी। मनुख दे जीवन की शैली अगर गलत है तो कहना पड़ेगा समाज गलत है, समाज गलत है। समाज का हिस्सा बच्चा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गर्भकाल ब्रह्मज्ञानी जैसा है, मन टिके है। समाज का हिस्सा मुर्दा भी नहीं रहा। हुण यह भी ठीक है, हुण यह भी ठीक है। जीवदा जागदा मनुख ठीक नहीं है। इन्नी अर्ज मैं करता। गर्भकाल का बच्चा ब्रह्मज्ञानी है, ठीक है। ये मुर्दा भी ठीक है। और इस तो कोई खतरा नहीं। ना इसने किसी की चोरी करनी है, ना इसने बेईमानी करनी है, ना इन्हें छल करना है, ना इन्हें कपट करना है, ना इसने किसी को धोखा देना है। इस तो कोई खतरा नहीं। इस लाश तो कोई खतरा नहीं, इस मुर्दे तो कोई खतरा नहीं। और ये जिहड़ा गर्भकाल का बच्चा इस तो भी कोई खतरा नहीं। खतरा उदों पैदा होगा जब ये समाज का हिस्सा बनेगा। हो सकता है ऐसा भयंकर बने कि मां भी आख देवे ये ना ही जमदा ते चंगा सी। हो सकता है। मैं बथेरियां तो सुने, कई मां बाप तो सुने ये ना ही आउंदा ते ठीक सी। इन्ना कलेश, घर नूं दोजक बनाया, घर नूं नरक बनाया है, ये ते ना ही आउंदा। एक नहीं, मैं सैकड़ियां कोल सुनिया, सैकड़ियां मावां कोल, सैकड़े पितावां कोल। समाज का हिस्सा है। और हुण कौन मां नूं दसे जे इतना दुष्ट है तो फिर तू भी कोई सज्जन नहीं है। अगर ये इतना बेईमान है तो फिर तू भी कोई ईमानदार नहीं है। इतनी मैं अर्ज करते हैं। जीवदा जागदा मनुख समाज का हिस्सा है। ये बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है। गर्भकाल का निर्दोष है, निरा निर्दोष नहीं। मन टिके होया है, आनंद दे है नरक दे पर जी रहा है स्वर्ग दे। ओदा मन स्वर्ग दे एकाग्र है। ये भी मैं अर्ज कर दें। फिर एक मर गया, मरे असी मोर ही लाने स्वर्गवास हो गया, गया स्वर्ग, गल खत्म, स्वर्गवास हो गया। हुण भावें किथे धक्के खा रहे तो हुण परमात्मा जाने, पर मोर ते ही लाने ना स्वर्गवास हो गया, स्वर्गां चला गया। बच्चा स्वर्ग दे च, मुर्दा स्वर्गवास हो गया। ये जीवदा जागदा मनुखी नरकवास दे च, नरकां दे च। ये नरकवासी है। समाज भैड़ा है। ये बच्चा समाज का हिस्सा है। किस तरह चंगा होगा, किस तरह चंगा होगा। मोहम्मद साहब ने
एक धार्मिक उपदेशक नूं जद इंज कहा, इस्लाम का प्रचार करने वाला सी, भी तेरा एक गुनाह 10,000 गुनाहां वर्गा होवेगा। इतना सोच ले, तो एक गुनाह कीता है, मेरी दृष्टि तो 10,000 गुनाह कीते हैं। क्यों? तेरा एक गुनाह जिथे जिथे तक दुनिया लोकी सुनन गए, खुदा तो इनकारी आउणगे, क्योंकि तू खुदा दा प्रचारक, खुदा दी गल करने वाला। तेरा एक गुनाह नहीं है। जो खुदा दा प्रचार नहीं पिया करदा ते गुमनाम है, हो सकता उसका एक गुनाह ही होवे, पर तू ते सारियां दे प्रतिष्ठित है। तेरा एक गुनाह 10,000 गुनाहां वर्गा है। गुनाह करने लगे इतना सोच नहीं कि मैं 10,000 गुनाह कर रहा, इतना सोच नहीं। मुहम्मद साहब ने समझाया, छोटे होंदियां चूंकि फ्रंटियर दे उर्दू माध्यम से, मीडियम उर्दू से ते परशियन, ते उहदे जिथे बाकी मजहबां दी विद्या सी, थोड़ा बहुत नाल इस्लामी इतिहास भी सी, पढ़ना पैंदा सी। उदों मैं पढ़िया सी, मेरे मासूम दिल नूं उदों समझ नहीं आई सी भी हद हो गई, एक गुनाह 10,000 गुनाहां वर्गा। एक चोरी तेरी 10,000 चोरियां वर्गी है। तेरा एक गुनाह 10,000 गुनाहां वर्गा है। वाकई एक धार्मिक मनुख एक भुल करता है, पता नहीं कितनियां नूं अधार्मिक बनाता है, कितने दी शरदा धर्म तो टुटती है, कितनियां दा विश्वास परमात्मा तो टुटता है। जीवदा जागदा मनुख समाज का हिस्सा बन जाता है। हुण तीसरा नुकता मैं बयान करा, गर्भकाल का बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है। एक करीबन तन करके मन करके निर्दोष है, निरोग है। ये मरिया होया भी समाज का हिस्सा नहीं है। ये हुण कोई समाज लिए खतरा नहीं है। जद कदा ही कोई एक अद भगत, एक अद संत साधना करके समाज का हिस्सा रह नहीं जाता, फिर सारा समाज उसकी विरोधता ते खड़ा हो जाता है। एक भी चोटी का संत समाज की कुटल नीति तो बचिया नहीं। किसी नूं सूली ते टंगिया, किसी नूं तत्ती तवी ते बिठाया, किसी दे बंद कटे ने, किसी नूं दीवारां च चिणे। कारण ये समाज का हिस्सा नहीं बनते, निकल जाते। ये जीवदियां जी समाज तो निकल जाते ने। बच्चा समाज का हिस्सा नहीं, अजे प्राकृतिक रूप दे मजबूर है, गर्भ दे मुर्दा समाज का हिस्सा नहीं है, भी प्राकृतिक रूप दे मजबूर है, समाज तो निकल गया। पर एक जीवदा जागदा मनुख समाज दे जी रहा है ते समाज का हिस्सा नहीं रहा। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, उहदा जोड़ नहीं जुड़दा। सारा संसार उसकी मुखालफत ते खड़ा हो जाता है। दो शब्द होर सुन लेना। जिस संत की बहुती पूजा प्रतिष्ठा है ते लोकी सिरां ते चुकी फिरदे ने, समझ लेना अजे समाज का हिस्सा ही है, हिस्सा ही है। अजे समाज तो उच्चा नहीं उठिया, नहीं उठिया। उठा उठ जाए तो संसार पूजा करता है, कतई नहीं करता। जमाना बदलिया नहीं, इस चक्कर च ना पैना। जिहड़े लोग कहंदे ने उन्हां नाल मेरा मन कतई सहमत नहीं आउंदा, समा बहुत बुरा आया है। मैं कह नहीं, जद अशोक बाटका दे सीता नूं कैद रखिया होवेगा रावण ने, ते छल नाल पंचवटी तो चुक ले गया होवेगा, लोगों ने यही आख्या होना समा बहुत बुरा है, वक्त बहुत बुरा है। अयोध्या दे धोबी ने ते बहुत सारे लोगों ने मिल के इल्जाम लाया होवेगा, इस सीता नूं असीं राणी मनण नूं तैयार नहीं, मां मनण नूं तैयार नहीं, ये रावण कोल रही है, इनू कढो।
ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਖਿਰ ਧਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਚੇਰਾ ਸੌਰਾ ਹੀ ਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੌਰਾ ਸੀ। ਸੌਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਰ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜੋ ਨਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਮਾਜ ਕਤਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਕਤਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਤਮਾਮ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੋ ਬੇਦੀ ਕਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੱਗੋ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। एक हकीकत है, एक बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। समा अपनी चाल नाल चल रहा है, मैं लमकावा ना। तंदुरुस्त केवल गर्भ काल का बच्चा है ते मुर्दा है, समाज ते भ्रष्ट है। ते भ्रष्ट समाज का हिस्सा जद कोई बनता नहीं, संत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, समाज तो उच्चा उठ जाता है। समाज तो अजे थले है, गर्भ काल का बच्चा समाज तो निकल गया है, यह मुर्दा। पर जद कोई जीवदा जागदा मनुख समाज दे च रहिंदा होया समाज का हिस्सा नहीं रहिंदा, तो समाज दे च हुकूमत है। समाज दे च तरह तरह के रहबर ने, कोई पिंडां दे चौधरी, कोई शहरां दे चौधरी, कोई हुकूमत दे चौधरी, सब मुखालफत ते आ जाएंगे, सहमत नहीं होंगे। क्यों? वो उन्हां नाल सहमत नहीं होगा, वो समाज का हिस्सा नहीं रहता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। क्योंकि मैं भी सीमित दायरे च गल करदा पिया ताकि समाज ठुकरावे ना, क्योंकि मैं संत नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी उतना भी कह देगा कि हो सकता है समाज कोई सुनन नूं तैयार भी ना हो। यह भी मैं अर्ज करते हैं, मुर्दा समाज का हिस्सा नहीं रहता, बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है।
इस वास्ते वो भ्रष्ट नहीं। असी किसी गर्भगाल के बच्चे को नहीं कह सकते चोर है, बेईमान है, ठग है, भ्रष्ट है। सकते चोर है, बेईमान है, ठग है, भ्रष्ट है। एक पिंड का सब तो भ्रष्ट बंदा जो सारे पिंड नूं तंग करदा सी ते पिंड दे सारे ही बंदे कहंदे सन, हे परमात्मा इनू किधरे चुक के ले। सारा पिंड इसने नरक बनाया है। शेख सादी साहब कहते ने, जालम मेरा खुफ्ता दी दम नीम रोज। कहंदा मैं एक दिन जालम ते भ्रष्ट बंदे नो दिन दे समय दोपहर दे वक्त सुता होया देखिया दरखत दे थले, मंजे ते सुता होया चौधरी, बड़ा भ्रष्ट ते जालम। जालम मेरा खुफ्ता दी दम नीम रोज, गुफ्तम फितना ख्वाबश बुरदा वा। कहता मैं खुदा दे अगों दुआ की है, खुदावन ताला इहदा सुता ही रहना चंगा है, क्योंकि ये तो फितना है। जागेगा फितने जाग पैणगे, जागेगा जुल्म जाग पेगा, जागेगा भ्रष्टपना जाग पेगा, जुल्म जाग पेगा, बेईमानी जाग पेगी। ਇਹਦਾ ਸੁੱਤਾ ही रहना चंगा है। ऐ मेरे खुदा ए सुता ही रहे। जाल मेरा खुफ्ता दीदम नीम रोज, गुफ्तम ई फितना अस्त ख्वाबुश बुरदा वा। मैं आख्या ऐ मेरे खुदा ए फितना है, ਇਹਦਾ सुता ही रहना चंगा है। वह आंके ख्वाबुश बेहतर अज बेदारी अस्त, आंचो ना बा जिंदगानी मुर्दा वा। ऐ मेरे खुदा मैं अधूरी दुआ की पूरी सुन ले। जिहदा सोना जागने नालों बेहतर है, ओदा मर जाना सोने नालों कितना चंगा होवेगा। हुण इहनूं ऐसी नींद सुला कदी उठे ही ना। शेख साहब ये उठे ही ना, ये उठेगा तो जुल्म उठ पैणगे। वह आंके ख्वाबुश बेहतर अज बेदारी अस, आंचो ना बा जिंदगानी मुर्दा। पिंड का एक जालम बंदा चौधरी जालम भ्रष्ट मर गया। हुण मरे दे गुण गायन करने पैंदे, श्रद्धांजलियां देनियां ही पैंदियां। भावें करीबन 100% श्रद्धांजलियां झूठ ही आउंदियां, झूठ ही आउंदियां। हकीकत है कि नहीं, झूठ ही आउंदियां। पर की करिए, मर गया तो हुण कुछ ना कुछ तो उहदे गीत गाइए। हुण वो बंदा तैयार किया गया भोग वाले दिन, भाई उस मरे की खूबी च कुछ आखिया जाए। वो खूबियां कुछ होवन ते बयान कीतियां जान। खूबी ते कोई नहीं सी, कोई बोलण नूं तैयार भी नहीं सी। सारे औखे सन, दुखी सन। रस्मों समाजिक तौर पर भोग ते जाना पिया, बरादराना तौर पर जाना पिया। आखिर एक बंदा तैयार होया, खड़ा होया, श्रद्धांजलि देंदा पिया। भाई मित्रों, ये जेड़े चौधरी साहब गुजर गए ना, अपने बाकी 4 भरावां तो बहुत ही चंगे सन, बहुत ही चंगे सन। इसका मतलब बाकी 4 भरा इस तो भी ज्यादा जालम ते दुष्ट ने। ये जेड़े गुजर गए ने, ऐ मेरे मित्रों पिंड वासियों, ये अपने 4 भरावां तो बहुत ही चंगे सन, बहुत ही अच्छे सन। ऐ श्रद्धांजलि दी। समाज भ्रष्ट है, मनुख भ्रष्ट है। बच्चा भ्रष्ट नहीं है, गर्भ कालदा जो समाज का हिस्सा ही नहीं बने। मुर्दा भ्रष्ट नहीं है, समाज चो निकल गए, निकल गए। जीवदा जागदा मनुख ते भ्रष्ट है। गुस्ताखी माफ, जो भ्रष्ट नहीं है बस उसे नो कह दो संत है, ब्रह्म ज्ञानी है, साधु है, गुरमुख है, गुरसिख है, वह इन नहीं कह सकते। भ्रष्ट नहीं है, समाज भ्रष्ट है। इस बच्चे का जन्म होया है, समाज बेईमान है। ये कितने चिर तक ईमानदारी की साधना करेगा? समाज झूठा है, इस सच की साधना कितने चिर तक करेगा? समाज कुसंगी है,
ये कितने चिर तक सत्संग करेगा? समाज जालिम है, ये कितने चिर तक दयालु रहेगा? पेड़ का हिस्सा बन जाएगा, पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। तो मैं अर्ज करा, मन इहदे रोग अंदरों पैदा होंदे ने। समाज का जन्म अंदरों होंदा है, नीति का जन्म अंदरों होंदा है, विचारां तो होंदा है। समाज भ्रष्ट है तो हुण कहना पेगा मन भ्रष्ट है। समाज जालिम है, कुरीतियां दे च है, मन की सोचनी ठीक नहीं। इस वास्ते धार्मिक ज्ञानी कह रहे हैं हुण इतने शरीरक रोग नहीं ने जितने मानसिक ने, मानसिक ने। और मन दे रोग वधदे जान। लोभ सीमा तो अगे वध गया ते लोभ करके बेईमानियां वधदियां जान, हंकार करके तशद्दुद वधदा जाए, काम करके दुराचार वधदा जाए। सीमा तो अगे लंघिया तो पागल ही होवेगा, और की। मेरे पढ़न दे च आया जो पागल ने वो इस वास्ते पागल ने वो सीमित दायरे तो अगे चले गए ने, ते जिहड़े पागल नहीं दिखाई दे रहे बस एक दो मात्रा का भेद है, ज्यादा भेद नहीं, थोड़ा जिहा। जिस दिन एक दो मात्रा अगे वधियां यह भी पागल तो घट नहीं, इन्नी महज थोड़ा जिहा मात्रा का ही भेद है, बिल्कुल थोड़ा जिहा। जो शरीफ दिखाई दे रहे हैं बस सिर्फ थोड़ा जिहा मात्रा का ही भेद है, गुस्ताखी में। जो ईमानदार दिखाई दे रहे हैं थोड़ी जिहा मात्रा का ही भेद है, और कुछ भी नहीं। वो मात्रा तो जिस दिन बिरती अगे लंघी फिर भी वही कुछ ने, वही कुछ ने। अगे लंघण का मौका मिल जाए। देखण दे च आया कि मनुख दे कोल जिन्ने चिर तक ताकत नहीं है, सता नहीं है, बड़ा शरीर, सारे कहते ने कौम की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, ताकत दे च आ गया, भ्रष्ट हो गया। कारण ताकत एक ऐसी चद्दर है सारे भ्रष्टपणे नूं ढक देंदी है, ढक देंदी। महात्मा गांधी ने चिट्टी टोपियां ते चिट्टे कपड़े ये फौज बनाई सी अपने चेले, देवते लगते सन जमीन दे उत्ते जिवें देवते पै घुमदे होण, कमजोर सन विचारे, गुलाम सन, चंगे लगते सन। सेवा करन दा दावा करते सन, लोकी मनदे सन। आजाद हो गए, फिर असी ऐ करांगे, औ करांगे, औ करांगे, औ करांगे। कमजोर सन, गुलाम सन, सारे ही शरीफ सन। जैसे सता हाथ दे चाई, ताकत हाथ दे चाई, जैसे ताकत दी बारिश हुई ये सारा चिट्टा रंग काले रंग दे बदल गया। टोपियां कालियां हो गई, कपड़े काले ही हो गए। हकीकत है, ऐसे सच्चाई है। जो पूजा का कारण बड़े हुए सन कपड़े, नफरत का कारण बन गए, नफरत का कारण। ये हकीकत है, सामने है। भयंकर मानसिक रोग बद गए न, विचार ठीक नहीं है। मन सेतु है, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश ते विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश, दो एक पासे ये विचकार सेतु है। मन पुल है, ब्रिज का काम करता है। मन तो ही विचारां का प्रवाह तन की तरफ, अन्नमयी कोश की तरफ, प्राणमयी कोश की तरफ जाता है। मन तो ही विचारां का प्रवाह चल रहा है विज्ञानमयी कोश की तरफ। हुण जेड़ा हिस्सा विज्ञानमयी कोश नाल मन का जुड़ता है, अगर सेतु दे कोई उस किनारे तक पहुंच गया, मन दे इस कोने तक पहुंच गया, वो चोटी का संगीतकार होंदा है, कवि होंदा है, दार्शनिक होंदा है, फिलोसफर होंदा है, विज्ञानक होंदा है, बहुत खोजी होंदा है। दूर चला गया अन्नमयी कोश तो, प्राणमयी कोश तो। लोग कह देंगे ने ते अंतर्मुखी, हर वक्त अंदर ही अंदर खोया।
पता नहीं किहड़ी दुनिया च रहिंदा है। वो दूजे सेतु का जिहड़ा दूसरा हिस्सा है, पुल का जिहड़ा दूसरा हिस्सा विज्ञानमई कोश नाल लगदा है, उधर पहुंच गए। ते उधर पहुंच के इनू कोई थोड़ा जिहा रस आन लग पिया, हुण इह उरार आना भी नहीं चाहता। ऐसे लोग अपने तन की कोई बहुती परवाह भी नहीं करते, ये भी ना सोचते, कोई तन की बहुती फिक्र भी नहीं लेंदे। क्यों? विज्ञानमई कोश, आनंदमई कोश दे नाल वो जो सेतु का हिस्सा जुड़िया होया पुल का, और कोई चंगे लफ्ज मैनूं मिल नहीं रहे, ये उधर पहुंच गया। लेकिन अगर इत्थे रुकिया रह गया तो दार्शनिक ते है, फिलोसफर ते है, चोटी का कलाकार ते है, संगीतकार ते है, लेकिन अगम्य रस वो नहीं है। अगर छाल मार के अगे चला गया, छोड़ देता इसने पुल, हुण ये सिद्ध हो गया, हुण ये जो बोलता है हो जाता है। ये सूक्ष्म कर सकता है, अस्थूल कर सकता है, अपने आप को गुप्त कर सकता है, प्रगट कर सकता है, ये तो सिद्ध हो गया विज्ञानमई कोश, ये तो उत्थे चला गया। ऐसा मनुख समाज की बिल्कुल फिक्र नहीं करता, उक्की नहीं फिक्र करता। ऐसा मनुख संसार की बिल्कुल फिक्र नहीं लेता। ऐसा मनुख एकांतवासी हो जाता है। ऐसा मनुख अपने आप दे डुबिया रहिंदा है, खुबिया रहिंदा है। ऐसे मनुख नूं भीड़ भाड़ चंगी भी नहीं लगती। सिद्ध हो गया। अगर कुछ सिद्ध पहाड़ां दे चले गए, एकांत दे चले गए, समाज का बिल्कुल हिस्सा ही नहीं रहे, तो इस मनोवृत्ति का कारण या शहर दे च रहिंदा होया भी कोई गुमनाम, जैसे मैं अर्ज की सी सरदार बहादुर सिंह जो कानपुर दे विच ने, मेरे नाल दे कई साथी उन्हां दे दर्शन करके आए। जब कोई मैनू कह देंदा है कोई ब्रह्म ज्ञानी तुसी देखिया, मैं कई देखे, ऐसी की गल है। जिस दिन नहीं होंगे उस दिन जमीन नहीं रहेगी, जिस दिन नहीं होंगे उस दिन संसार नहीं रहेगा। पिछों गुजरात दे ने ऐसी साधना की थी, करोड़ों की धन संपदा, बड़ा बड़ा धंधा सब छोड़ छड़ा दो, अठे पैर अपने च लीन रहते, अठे पैर। कोई रब दा प्यारा चला जाए तो कोई रब्बी गल होवे ते सुनन नूं तैयार ने, बाकी नाल ते गल करन नूं भी तैयार ने। मेरे नाल दे कई साथी उन्हां कोल गए, मैं कोई 8 दिन उत्थे कथा करना, फिर 8 दिन आउंदे ने गुरुद्वारे, थले मत्था टेक के फिर मेरे कमरे च आ जाते ने, 5-10 मिनट खामोश बैठे रह के फिर चले जाते। एक जुड़ी हुई आत्मा है, सिद्ध पुरुष तो भी अगे चले गए। ऐसा पुरुष सिद्ध हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है रस भी है, शक्ति भी है, खेड़ा भी है, पर अजे भी मैं हां, तू है। अजे बूंद बूंद है, सागर सागर है। अजे मैं ते तू दा संबंध है, इसका मतलब दो हैं। भावें मैं भगत हाँ, ओ भगवान है, दो ते हैं। मैं सिख हाँ, ओ गुरु है, दो ते हैं। एक ऐसी अवस्था होंदी है, सिख गुरु का रूप हो जाता है। उसे नूं कलगीधर नूं कहना पैंदा है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास। ये मेरा अपना ही रूप है। ये आनंदमयी कोश तक पहुंच गया। चिंतन करके विचारां दे प्रवाह नूं इतना चलाया, ते जब देखिया विचार अगे नहीं जाते, हुण निर्विचार हो गए। मुर्दा निर्विचार हो गया, मर के समाज का हिस्सा नहीं रहा, दुख सुख तो भी उच्चा उठ गया। गर्भ काल का बच्चा निर्विचार है, अजे मन दे इतना बल नहीं है कि विचार कर सके। मुर्दा भी निर्विचार है,
क्योंकि मन रहा नहीं। एक जीवदा जागदा मनुख जद निर्विचार हो जाए उसे नु भाई गुरदास कहते ने मुर्दे वांग मुरीद होए आपा होए ना कबू जनावे। मुर्दे की तरह मुरीद हो जा, ओदी तरह निर्विचार हो जा। मन ते है निर्विचार हो गया, जैसे मन निर्विचार हो जाता है, निरंकार हो जाता है, वो आनंदमयी कोश दे च जीवदा है। बाकी दे चार भागां नाल उसका संबंध टुट जाता है। ऐसा एक दृश्य मैं गालबन 3-4 साल पहले बाबा दर्शन सिंह जी का देखा। अजीतपुर में मिलन ले गया, बीमार सन। मैनू किसी ने दसिया हालत ठीक नहीं होना दी। मैं कि बाबा जी तकलीफ बहुत हो रही होगी, क्योंकि 2-3 सज्जन पैर दबा रहे सन। मैं कि तकलीफ बहुत हो रही होनी है। डॉक्टर भी बैठा सी। मैनू कहन लगे भोजन असी छक लिया मस्कीन, ये झूठी थाली कोई चुकदा है ते चुक ले जाए। असी अपने घर पहुंच गए, ये घोड़ा कोई ले जाता है ले जाए, ले जाए। ऐसे पुरुष नूं फिर कह देंगे ने जीवन मुक्त, जीवन मुक्त। प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे। अज का जिहड़ा महान वाक से और समा मैनू होर इजाजत नहीं देंदा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बारीकियां ते बड़ियां बयान कीतियां ने, उसके आधार पर मैं अर्ज कर रहा से अन्नमयी कोश पानी तो कोई रोग चले जाते, भोजन तो कोई रोग चले जाते, हवा तो कोई रोग चले जाते। ऐसा बालक हर गोबिंद नाल होया। ताप चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। मासूम बालक, छोटी उम्र, ताप ले गया, आया चला गया। रब नाल जुड़े पुरुष दा फिर इन्ना ही फर्ज आउंदा है प्रभु दा धन्नवाद शुकराना। इस शब्द विच मेरे पातशाह ने जो शुकराना किया वो सरवण करो। कुछ इन्हां कोशां दियां रहिंदियां विचारां जे किसी वक्त फिर रुचि बनी या इस तरह का कोई हुक्म आया तो मैं थोड़े सामने खोलने की निमाणी कोशिश करांगा। हुण तुहानूं लेट ना करा, आखिरी अर्थ आप सरवण करो। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। सोरठ महला पंजवां। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बेदारे। उस पार ब्रह्म प्रभु ने बख्शिश कर दी है, वो बख्शिश दा सागर है, सारे रोग मिटा देते हैं, सारे दुख मिटा देते हैं। हाँ जी। गुरपूरे की सरणी उबरे कारज सगल सवारे। पूरे गुरुदेव की शरण पै के सारे कार्य साडे सफल हो गए, सारे काम साडे सिरे चढ़ गए। हाँ जी। हार जान सिमरिया नाम आधार। जो हरि दे जन ने वो प्रभु दा नाम सिमरदे ने, इसे नूं जीवन दा आधार बना लेंदे ने। हाँ जी। ताप उतारिया सतगुर पूरा अपनी कृपा धार। अपने कृपा धार के बालक हर गोबिंद दा ताप ला देता है, बुखार ला देता है। हाँ जी। रहा सदा आनंद प्रह मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया। प्रभु दे गुण गांदिया गांदिया, गोबिंद दे गुण गांदिया गांदिया गोबिंद ने हर गोबिंद नूं रख लिया, ताप तो बचा लिया, बुखार तो बचा लिया। हाँ जी। वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत पाठिया। बहुत वड्डी मैं उस परिपूर्ण परमात्मा दी अगम मैं एक सच्चाई, एक शुभ बचन बयान कर रहे हैं कि उसकी महिमा बहुत वड्डी है, उसकी वड्याई बहुत वड्डी है। जो ओदे नाल जुड़ जाता है
ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵੰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।